क्योंकि जब तक हमारा बाबा रहेगा, हाँ, तब तक अब कोई परेशानी नहीं है और बाबा रहेगा। हमारे घर में हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो सही थे नाच बतलाओ किसमें धार कैसी है। हमारे सीने पर बैठ करके हमारा ही कत्ल किया जा रहा है और हम ही से पूछा जा रहा है कि मरने में मज़ा आ रहा है। धार कमज़ोर हो तो रेती लगाएं। तो आप समझ लीजिए हालात हैं हमारे देश के। भाई प्रसाद खाया है, हम चले कहाँ गए, हमने प्रसाद खाया है। कुल मिलाकर के धर्म नष्ट ही किया गया। ठीक है, क्योंकि जुर्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। खटाखट फटाफट में जो है कुछ लोग चले गए। अब उनको पता चला, अब वो आज अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो आप देख लीजिए अभी क्या हालात है। अर्थ का अनर्थ किया गया और वही अर्थ का अनर्थ हमारे देश के साथ हो रहा है। अब नहीं होगा, नहीं होगा। हमारा नाम गोपाल दास, महंत गोपाल दास, लखीमपुर खीरी। अच्छा, क्या आप देखे हैं जो मतलब बदलाव देख रहे हैं? हमने बदलाव यही रहन सहन का देखा। हमने देखा कि इससे पहले मैं आया था, इससे पहले भी मैं आया था, तो यहाँ पर जो है रहने बैठने की और इतनी कमियाँ थी कि उठना बैठना यहाँ से मुश्किल था। अब तो कहीं भी आप देख रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं और कोई परेशानी लग रही है तो अब कोई परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा बाबा रहेगा, हाँ, तब तक अब कोई परेशानी नहीं है और बाबा रहेगा। हाँ, ये देवताओं का आशीर्वाद है। हाँ, क्योंकि करने वाले को ही वो ध्यान लेता है, ना करने वाले को तो आते हैं लोग चले जाते हैं। आप देख रहे हैं ये लोग आए नहीं हैं, इनको भेजा गया है। हाँ, कि हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को एक ऐसा वर्ष बनाओ जो ताजीवन इतिहास गवाह देता रहे कि कोई आया था, कोई करके गया था। ऐसा ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। जी हाँ। आप एक चीज़ बताइए, जैसे राम मंदिर भी बन गया है, अभी काशी वाला बाकी है, कृष्ण जी बाकी हैं, क्या लग रहा है अब कितना टाइम लगेगा? अभी कोई टाइम नहीं है, इन्हीं 5 सालों के अंदर काशी तैयार है और मथुरा बिल्कुल अब इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हैं। हाँ, आप देख रहे हैं, रूपरेखा देखें, भाव देखें, विचार देखें, मानसिकता देखें, क्योंकि अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम था कि हम क्या हैं। आज लोगों को समझ में आया कि हम क्या हैं। अभी तक तो भेड़िया दसान चलता रहा, लोग बरगलाते रहे, इधर उधर की सब करके अपना उल्लू सीधा करते रहे। बताया था आज के 60 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कि जब कोई यति बैठेगा इस सिंहासन के ऊपर तब इसका उत्थान होगा, और आज वही हो रहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि हमको सम्मान तो बटवा बहुत मिल गया, लेकिन एक चीज़ बताएं, इस बार मोदी जी का सीट यूपी में घटा है, आप स्वयं देखे हैं, इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। आप इस पर क्या कह रहे हैं? इस पर हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी भूल होती है, तो ये कुछ लोगों के चक्कर में लोग भूल गए, थोड़ा भटक गए, और जो भटक गए वो पश्चाताप कर रहे हैं। अब आने वाले 27 में देखिए और 25 में देखिए क्या हो रहा है। हाँ, भरमार, क्योंकि आदमी की समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से बरगलाया गया, किस तरीके से पथभ्रष्ट किया गया। तो आज वो सारी चीज़ें आदमी जान चुका है, अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब सब समझ गए। ये भी देखना बहुत ज़रूरी था, जनता भी देखना चाहती थी, तो वो उसने देख लिया कि हमने जो गलत काम किया है उसका खमियाजा हमें मिल गया। अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तिरुपति मंदिर का आप सुने होंगे, वो घटना बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी, और हिंदुओं के लिए कितना बड़ा मतलब आहत करने वाली बात है। करने वाली बात नहीं है, तो उस तरीके से विदीर्ण कर रही है हृदय को कि ना तो अब हम मर सकते हैं न जी सकते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो पिछला रिकॉर्ड देखा गया और जहाँ से हम लोगों को अधर्मी बनाया गया, हम लोगों को अंधेरे में रख करके, हम तो कहते हैं परमात्मा गवाह है। हाँ, माफ़ी नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करेगा, और इसका इंसाफ बहुत जल्दी होने वाला है। जिन लोगों ने आहत किया है, धर्म के ऊपर कुठाराघात की है, हाँ, उनका परिणाम अभी शायद महीने के अंदर ही आपको मिल जाएगा। हाँ, वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो कहें कि हम 11 दिन के लिए व्रत रखूँगा, मतलब इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं ना। हम लोग तो यही दिन रात बैठे गंगा मैया से कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है, अब हम लोगों ने भाई प्रसाद खाया है, हम चले कहाँ गए, हमने प्रसाद खाया है। उसमें बीफ भी मिला है, मछली का तेल भी मिला है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। कुल मिलाकर के धर्म नष्ट ही किया गया। ठीक है, तो हम कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन अपने अपने धर्म को बचा करके रखें। हमें किसी के धर्म को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए, कुठाराघात नहीं करनी चाहिए। अपने राम सबके एक है, तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। अपने धर्म को, जैसे जो नारा दिया गया
जो उस नारे को गलत इस्तेमाल किया गया है। तो हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो कम से कम अपने अपने धर्म को बचा के रखें, हम एक दूसरे के धर्म को घात क्यों पहुंचाएं। ये है हमारा सनातन। एक चीज़ बताइए, एक मंदिर का ये हाल है, बाकी बहुत मंदिरें हैं, किस तरह से चूक हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, इस पर क्या मतलब केंद्र में भी मोदी जी हैं। चलिए, जब कोई मठाधीश लोभ के चक्कर में आ जाता है, नेतागिरी के चक्कर में आ जाता है, तभी ऐसा होता है। और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ही साथी कोई पथभ्रष्ट हुआ, जिसे लालच दिया गया और लालच के चक्कर में आकर के वो अपने मुंह को बंद करके बैठ गया, जिसमें करोड़ों के धर्म को आहत पहुंचाई उसने हैं। आज हर आत्मा धिक्कार रही अपने आप को, ना हम मर सकते हैं, न जी सकते हैं, क्या करें। तो हम तो कहते हैं इंसाफ हो जाए। अब ये इंसाफ होगा वो कतई होगा। अगर होना ना होता तो ये बाहर नहीं आता, इसीलिए उभर करके बाहर आया, क्योंकि जुर्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। आप जानते हैं, तो आप बिल्कुल मान के चलिए। अभी राहुल गांधी एक बयान दिया अमेरिका में कि यहाँ पर जो सिखों का उन्हें पगड़ी रखने की मतलब कहीं ना कहीं अधिकार नहीं है, गुरुद्वारा जाने की। क्या आपको लगता है हिंदुओं के बाद बाकी जो धर्म वालों का है भारत में उनको सुरक्षा नहीं दिया गया है? आज तक उनकी सुरक्षा की गई, अभी तक कोई मतलब आघात नहीं किया गया, न कोई कहीं पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, न कोई सरकारें ऐसा कर रही हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बना करके रखा है जो ऐसा लग रहा है कि सब अलग अलग हो गए, और यही अलगाववादी इन लोगों को ले जा रहा है। जिन अलगाववादी को ले करके हमको बेवकूफ़ बना करके अपना वर्चस्व कायम करते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और यही होते होते आकर के हमारा देश कगार पे पहुंचा। तो 60 साल की बिगड़ी हालत इतनी जल्दी समझने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी 10 साल में आप देखिए कितना सुधार हुआ है, और इन्हीं 10 सालों में कितना सुधार हो जाएगा। हाँ, हमारा देश जैसा सोने का था वैसा ही बन करके जाएगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं? वो मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं, वो असल में देश का ही विरोध करते चले आए हैं। और आज तक आप जड़ से जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटे मुँह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप जान रहे हैं कि इसको जन्म किसने दिया, ये संस्कार किसके हैं, ये सब आप जान रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस पावर में नहीं हैं जिस पावर में बात कह देनी चाहिए। लेकिन समझदार के लिए निगाहें खुद समझ लेती, इन्हें समझाना नहीं पड़ता। तो उनका ये जो कुर्सी का लोभ है, ये उनको दुरुस्त नहीं होने देता है। कम से कम उनको सोचने का मौका ही नहीं देता। उनको एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, और उसके लिए वो कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, आगे पीछे का उनको ख्याल ही नहीं। और जिसको आगे पीछे का ख्याल नहीं है, जो किसानों के खेत में टाइल लगाता है और जो पूछता है किसान से कि चीनी किस पेड़ में लगती है, आप समझ लिए कि देश का उद्धार होगा कि पतन होगा, क्या होगा। इस बार तो बड़ी खुश हैं, यूपी से 9 सीट निकली है उनकी। 9 सीट अब 9 सीट तो मैंने बताया, वो खटाखट फटाफट में कुछ लोग चले गए। उसमें खटाखट फटाफट में जो है कुछ लोग चले गए। अब उनको पता चला। अब वो आज अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो आप देख लीजिए अभी क्या हालात। हाँ, अब वो कहने को आदमी कुछ भी कहता है। एक चीज़ कहें, वो कहें कि जो मंदिर जाते हैं युवा, वही आके बस स्टेशन पे लड़कियां छेड़ते हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। ऐसा तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा। हाँ, होता सब कुछ है। ऐसे ही लोग जो लोग कहते हैं, शायद उनके विचारों में जितने जवान हैं वो शायद ऐसा सोच सकते हैं, वरना ऐसा सोचने वाला हमारे समाज में मैं तो देखता हूँ यहाँ लाखों की जनता है, करोड़ों की जनता है। लोग कंधे में कंधा हमारी बामहर सब मिल के चलती हैं। कहीं कुछ मालूम होता है आपको, कहीं कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ सुनने को मिलता है। तो हम लोगों की आस्थाएं नहीं, हम लोगों के विचार ही नहीं, हम लोगों की मानसिकता ही नहीं। परे लोग जो इससे हैं उनकी मानसिकता को आप क्या करेंगे। अब तो लोग भेष बदल करके भी घूम रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, जो कुछ भी चाहे सो करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको कब्जे में ले लेते हैं, तो पता चलता है कि है कौन और ये कर क्या रहा है। वक्फ बोर्ड बहस ज़्यादा मतलब हो रही है, आप वक्फ बोर्ड को क्या समझते हैं? हम इसको ये समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हमारे देश के साथ साजिश है, और साजिश के तहत ये एजेंडा चल रहा है। इसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो हमारा देश खतरे में है। जी।
बिल्कुल। पवन कल्याण जो मतलब डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का स्थापना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया। अब ज़रूरी आप देख लीजिए कि इस तरीके से हमारी हर चीज़ को हथियाया जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं, मतलब हर चीज़ के लिए सब कुछ बना दिया गया, जिसकी पहुंच जस्ट के वहाँ तक नहीं है। और हमारा जिनका सब कुछ है, हमारे घर में हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो सही थे नाच बतलाओ किसमें धार कैसी है। हमारे सीने पर बैठ करके हमारा ही कत्ल किया जा रहा है और हम ही से पूछा जा रहा है कि मरने में मज़ा आ रहा है, धार कमज़ोर हो तो रेती लगाएं। तो आप समझ लीजिए हालात हैं हमारे देश के, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो इनकी अब ज़रूरत ही नहीं है और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो योगी मोदी आए हुए हैं वो इसलिए आए हैं कि ये जो कुछ भी कमी पीछे रह गई थी महाभारत होने में, उसे संपूर्ण करके और भारत को शुद्ध भारत बना करके। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये बिल्कुल पेवर उनका कहना है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम आपस में बटेंगे तो कटेंगे, नहीं तो और क्या होगा। हम 4 भाई हैं, अगर 4 रास्ते पे निकल जाएं तो एक आदमी हमारे चारों भाइयों को मार नहीं देगा। तो उन्होंने गलत क्या कहा। इसमें अगर कोई राजनीति ले जाता है, दुनियादारी सोचने को आदमी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो चीज़ सेट होती है उसे सेट करना चाहिए। इसी प्रकार से शूद्र गंवार पशुनारी पे चला था, कितने लोगों ने इस पर जो है कमेंट किया, कितना बवाल किया। अर्थ कुछ और है, कहते कुछ और, तुम अपने चक्कर में अपनी बात बोल रहे हो। जो लिखा गया, ताड़ने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कि ताड़ने का मतलब मारना है? ध्यान देना, ताड़ना, देखना, समझना, इसको ये है प्रताड़ित करना, मारना है। ताड़ना मारना नहीं, ताड़ना तो देखना है। सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब देख रेख के योग्य है, इनको देखते रहो, ध्यान में रखो, भटकने न पाएं, ये कहा गया। जानवर अगर चल रहा है, अनर्थ किया गया, अर्थ का अनर्थ किया गया, और वही अर्थ का अनर्थ हमारे देश के साथ हो रहा है। अब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।